अच्छा, मेरा सवाल ये आपसे है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों के दौरान सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान बतौर विकेट कीपर किसको खिलाने पर तरजीह दी जाएगी? देखें, जो लास्ट सीरीज हुई थी, होम सीरीज, उसमें सैफी भाई आए थे। सैफी भाई मैन ऑफ द सीरीज उसमें बने थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद जब श्रीलंका का टूर हुआ तो उसमें भी आई थिंक उनकी एक ही इनिंग्स आई थी और उसमें उनको कंकशन हुई थी। तो सैफी भाई जब उस 11 में आए थे उन्होंने काफ़ी रन्स किए, उस जगह को अपना बनाया। तो आई थिंक इस वक्त वो सेटल्ड विकेट कीपर हैं इस टीम में। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की कि रिजी की हमें एज अ बैट्समैन भी ज़रूरत पड़ सकती है। उनका ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम जब गए थे उन्होंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स थे पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के लिए उधर। तो लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि जब हम वहाँ जाएंगे, कंडीशंस को असेस करेंगे, तभी हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी अपनी प्लेइंग 11 की। इस वक्त यहाँ बैठ के डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। हमारी फिर वही बात हुई है कि जब तक आप कंडीशंस को देखेंगे नहीं, असेस नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कौन प्लेयर किधर खड़ा हुआ है अपनी अपनी फॉर्म से, अपनी फिटनेस से, उस हिसाब से हम डिसीजन देंगे। तो काफ़ी कॉम्बिनेशंस हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमें वहीं जाके पता चलेंगी। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होगा पाकिस्तान के लिए, हम वही लेंगे। ईशान, जैसे आपने अभी कहा कि पाकिस्तान की टीम जो है ना इस वक्त टेस्ट की वेल सेटल्ड टीम है, तो देखा जाए तो बॉलिंग में मेरा वेल सेटल्ड टीम नहीं है, काफ़ी नए चेहरे अंदर आए हैं। लेकिन फिर भी अगर देखें तो वनडे की टीम को जो वर्ल्ड कप से पहले हम कह रहे थे, एशिया कप से पहले तो हम वेल सेटल्ड टीम कह रहे थे, तो हम चेंजेस नहीं करेंगे। तो अब है कि ये इतना प्रेशर वाला टूर है, तो ये जो वेल सेटल्ड टीम आप कह रहे हैं, इसका भी कहीं वनडे में ना एक्सपोज ना हो जाइए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रेशर वाला टूर है ऑस्ट्रेलिया का। सर देखें, बाय वेल सेटल्ड टीम आपका जो मकसद होता है वो ये कहना होता है कि प्लेयर्स हैं वो उधर खेल रहे हैं, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और उसमें उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। जैसे मैंने ओपनिंग पार्टनरशिप की बात की या मिडिल ऑर्डर की बात की। जहाँ तक आपने बॉलिंग की बात की और उसमें आपने कहा कि उतनी आपको वेल सेटल नहीं लग रही, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। नसीम शाह का हमें बहुत बड़ा लॉस है। आई थिंक श्रीलंका में जो टेस्ट सीरीज़ हम जीते हैं उसमें नसीम शाह, शाहीन शाह की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी। वहाँ आप एक्सपेक्ट करते हैं स्पिनर्स आउट करें, स्पिनर्स ने आउट ज़रूर किए हैं, लेकिन उसका जो 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 एक प्रेशर है, जो एक एडिड जो वो हमें बोनस मिला था, वो ये मिला था कि हमारे फास्ट बॉलर्स हमें ऊपर से भी आउट करके दे रहे थे और हमें वो बीच में भी आके रिवर्स स्विंग से भी आउट करके दे रहे थे। तो बॉलिंग यूनिट में एक इंजरी हुई है। हमने कोशिश की कि हारिस रऊफ़ आएँ, थोड़ा सा हमें नसीम शाह की जगह पेस दें। अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो अब हमारा टारगेट ये है कि हम अपनी बॉलिंग यूनिट को किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। इसलिए आपने अगर देखा होगा 18 के स्क्वाड में 7 फास्ट बॉलर्स इंडक्ट किए हैं। तो वो एक्सेप्ट किया है कि जी इस वक्त हमें फास्ट बॉलिंग में हमें एक कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है और ये कॉम्बिनेशन तब बनेगी जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे, तो हमें एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। एक्सपोज सर मैं बिल्कुल इस वक्त बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमारा फोकस जी ये टूर है, इस टूर में अच्छी परफॉर्मेंसेस देने का है। बट आपको हमेशा बड़ी पिक्चर भी देखनी होती है। आपको देखना होता है कि ये जो टीम है अभी इस वक्त ये है, आप इसको आगे किस तरीके से ये टूर हमारा गुजरता है और किस तरीके से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। और हमारी हमेशा यही कोशिश होगी कि हम ये देखें कि इस टीम के लिए वो प्लेयर्स जो इस टीम के, जो हमने बात की है कि जो हमारी आइडेंटिटी होगी, जो हम पहचान होगी, जिस तरीके से हम क्रिकेट खेलना चाहेंगे, कौन लोग इस चीज़ में फॉल करते हैं, कौन लोग नहीं करते। लेकिन आपको प्लेयर्स को भी एम्पल अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो उनको पूरा चांस मिले, पूरा मौका मिले कि वो भी जब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगर स्टाइल ऑफ प्ले चेंज हो रहा है या कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो उनको भी पूरा मौका मिले कि वो उसमें खेल सकें, उसमें परफॉर्मेंस दे सकें और कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जिनके साथ हम उन प्लेयर्स को आगे लेके चल सकें। तो इस वक्त हमारी एज ए टेस्ट टीम कोशिश ये है कि किस तरीके से हम इस ऑस्ट्रेलिया टूर को एक सक्सेसफुल टूर बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रहेगी। लेकिन उसके साथ हम इस टीम को आगे कैसे लेके चल सकते हैं। शान, सबसे पहले आपको मुबारक हो कैप्टनसी रहने पे। आप टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं और आपकी कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम देखें तो डी है। तो क्या आप समझते हैं कि जो आपकी जो कैटेगरी है वो मेरिट के ऊपर डी रखी गई है? और दूसरा कि आपके साथ इस स्क्वाड में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुसलसल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जैसे शाहीन, हसन, बाबर वगैरह। तो इस सीरीज में ये खेलते आ रहे हैं या कि उनको रेस्ट भी दिया जाएगा? हम देखें, मेरे लिए हमेशा पाकिस्तान प्रायोरिटी रही है। मैंने कभी कैटेगरी नहीं देखी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत बड़ी बात है, चाहे मैं कप्तान हूँ, चाहे मैं प्लेयर हूँ। आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए नहीं मैटर करती। ये चीज़ जो सिलेक्शन कमेटी है, जो बोर्ड है,
ये उसका डिसीजन है और मैंने हमेशा सिलेक्शन डिसीजंस या कॉन्ट्रैक्चुअल डिसीजंस एक्सेप्ट किए हैं। तो मेरा सोल फोकस पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, वो आप इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बुलंद है। आप क्या समझते हैं कि आप टफ टाइम, हार जीत को एक तरफ रखते हैं, टफ टाइम क्या आप बॉलिंग में दे सकते हैं या बैटिंग में? क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन है वो आपको उनके लेवल के मुताबिक ग्रेट खली के सामने लाके खड़ा कर दिया गया। अब आपको उन्हें शिकस्त देना ना देना बात की बात है। टफ टाइम किस में दे सकते हैं, बैटिंग में या बॉलिंग में? देखिए, हमारे कंट्रोल में ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस या ऑस्ट्रेलिया का खेलने का अंदाज वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में अपना कॉन्फिडेंस है, अपना खेलने का अंदाज है। जी, आप ऑपोजिशन को ज़रूर देखते हैं और आप प्लान्स बनाते हैं कि आप किस तरीके से उन ऑपोजिशन को, उन कंडीशंस को टैकल करेंगे। तो इस टीम के लिए जो एक पॉजिटिव स्टेप होगा, ग्रोथ यही होगी कि उसमें एक बिलीफ हो कि हम वहाँ जाके हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। और फिर मैंने कहा, जब आप 18 का स्क्वाड बनाते हैं, आप बिलीव करते हैं कि इसमें आपके बैट्समैन भी, आपके बॉलर्स भी, और अगर आप उसमें आ जाएं तो आपके चाहे टॉप ऑर्डर हो, चाहे मिडिल ऑर्डर हो, चाहे आपके फास्ट बॉलर्स हो, स्पिनर्स हो, सब कंट्रीब्यूट करेंगे और सब उनको टफ टाइम देंगे अपने अपने डोमेन में, अपने अपने उसमें स्किल्स में। तो हमारा अगेन यही फोकस अपने ऊपर है। हम एज ए टीम इस टूर में कैसे खेलेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, जो भी मिस्टेक्स करेंगे उनसे कैसे सीखेंगे और अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लाएंगे। थैंक यू वेरी